बज गई रणभेरी। चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 से 30 नवंबर तक वोटिंग। 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान। पांच राज्यों की 689 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होंगे, जबकि बाकी 4 राज्यों में एक ही चरण में वोटिंग की जाएगी। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला चरण 7 नवंबर और दूसरा चरण 17 नवंबर को होगा, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी 5 राज्यों में नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को होगा। 5 दिसंबर को चुनाव आयोग विजेताओं की सूची जारी करेगा, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनाव आयोग की तैयारी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन तारीखों के ऐलान से पहले निर्वाचन आयोग 6 महीनों से तैयारी कर रहा था। किसी भी तरह के अनधिकृत तरीकों का इस्तेमाल रोकने के लिए आयोग ने खास तैयारी की है। गैर कानूनी शराब, ड्रग्स और कैश का इस्तेमाल रोकने के लिए चुनाव वाले राज्यों में 940 से ज्यादा चेक पोस्ट बनाए गए हैं। हर चेक पोस्ट पर लोकल पुलिस, नार्कोटिक्स, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट और आयकर विभाग की टीमें संयुक्त रूप से काम करेंगी। चुनाव के दिलचस्प आंकड़े। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े भी पेश किए। 5 राज्यों की कुल 689 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 5 राज्यों में 16.14 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 8.2 करोड़ और महिला वोटरों की संख्या 7.8 करोड़ है। 7.2 लाख वोटर पहली बार अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। इन 5 राज्यों में 1,77,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। 17 अक्टूबर से वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 1 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। देनी होगी चंदे की जानकारी। सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि 17 अक्टूबर से वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई बदलाव कराना है, करा सकता है। ये बीएलओ के जरिए या फिर सीधे वेबसाइट के जरिए कराया जा सकता है। इन 5 राज्यों में 1,77,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पोलिंग बूथ 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होंगे। 31 अक्टूबर तक पार्टियों को चंदे की जानकारी देनी होगी, तभी इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा बुजुर्ग लोगों को घर पर वोट डालने की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव की तारीखों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।